जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, स्काई में स्टेज टेक्निक को लेने के बाद सावेन अपने दोस्तों के पास आ चुका था और कुछ समय अपने दोस्तों से बात करने के बाद वर्महोल के जरिए सेंट्रल प्लेन के मिडिल स्टाइल में पहुंच चुका था, जहां पर आने के साथ ही उसे पता चलता है कि यहाँ पर सभी लोग लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आइस वैली ने लिटिल फेरी डॉक्टर पे काफी बड़ा इनाम रखा है। इसलिए सभी लोग मालामाल होने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढ रहे थे। और ये बात जब सावेन को पता चलता है तो वो काफी गुस्से में आ चुका था, इसलिए वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर ये सभी चीजें बताई जा रही थी। और वहीं पर एक व्यक्ति होता है। तो इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम सावेन को देखते हैं जो कि अपने पास से कुछ होप्स निकालता है और उससे देते हुए उससे कहता है तुम मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में बताओ, यानी कि पॉइजन गर्ल के बारे में, कि आखिर तुम उसके बारे में क्या जानते हो और अभी कैसे में वो कहाँ पर है। ये सुनने के बाद भी वो व्यक्ति थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा था सावेन को बताने के लिए। अब उसकी हिचकिचाहट को देखने के बाद सावेन अपने पास से सोने से भरी एक पोटली को निकालता है और उसे देते हुए उससे कहता है अब तुम मुझे बताओ आखिर तुम उसके बारे में क्या जानते हो, जितना तुम्हें उसके बारे में पता हो उतना सब कुछ सच सच बताना, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अभी सुनने के साथ ही वो व्यक्ति काफी खुश हो चुका था और उसने सावेन के आखिरी वर्ड को इग्नोर कर दिया था। फिर वो व्यक्ति सावेन को बताता कि जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि उस लड़की के साथ आइस वैली के पंगा है और आज से 1 महीने पहले आइस वैली ने उस लड़की को ढूंढ लिया था और उसे कैप्चर करने के लिए काफी सारे लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन वो सभी इसमें नाकामयाब हो गए थे और आइस वैली से काफी सारे एक्सपर्ट गए थे और यहाँ तक कि डाउजन के 6 स्टार के 2 व्यक्ति भी गए थे उस लड़की को पकड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो इसमें नाकामयाब हो गए। वो लड़की अपनी फुल पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट करने के साथ ही उन दोनों को काफी अच्छे से टक्कर दे रही थी और उन सभी के होते हुए भी वो लड़की वहाँ से एस्केप कर गई। लेकिन वो दोनों डाउजन के 6 स्टार वाले व्यक्ति भी काफी पावरफुल थे, इसीलिए उन दोनों ने उस लड़की को भागने से पहले वो 2 पाम अटैक उस पर कर दिया था। भले वो लड़की भाग गई हो लेकिन फिर भी वो सीरियस तरीके से घायल हो गई है और घायल होने की वजह से वो लड़की ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाई होगी, इसीलिए वो आइस वैली उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है और इतनी बड़े बड़े इनाम रख रही है ताकि लोग उसके बारे में पता लगाए और जैसे उस लड़की के बारे में कुछ भी पता चले तो उस व्यक्ति को माला माल कर दे। अब ये सब सुनने के साथ ही सावेन को काफी गुस्सा आ जाता है। सावेन अपने मन में कहता है आइस वैली अगर लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ भी हो तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा, भले अभी कसम मेरे पास पावर कम हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर वो शख्स कंटिन्यू रहते हुए सावेन को बताता है कि आइस वैली के अलावा भी वहाँ पर कई सारे लोग गए थे ताकि वो उस लड़की को पकड़ सके, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये लड़की काफी पावरफुल है और इन लोगों को खत्म कर रही है तो वो लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस लड़की पे हमला करें और इसी कारण से कहा जा सकता है कि आइस वैली उस लड़की के पीछे पड़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं जो कि उस लड़की से पंगा लेना चाहता है। अब सब कुछ जानकारी लेने के बाद सावेन अपने मन में कहता है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि मैं सीनलैंड के क्लैन में जाकर उससे पूछ सकूं, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि आखिरी बार जो वो लिटिल फेरी डॉक्टर उसी से मिली है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि उसे पता हो आखिर लिटिल फेरी डॉक्टर कहाँ पर हो। अगले सीन में हम एक बड़े से हॉल के अंदर देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग अभी एक लड़की को फोर्स कर रहे थे ताकि वो मैरिज करे, लेकिन फिर हम दूसरी तरफ उस लड़की को देखते हैं जो कि अभी उसके चेहरे पे एक चश्मा लगा हुआ था और साथ ही उसने रेड कलर की एक ड्रेस को पहना हुआ था। वो लड़की उन सभी को समझाते हुए उन सभी से कहती है कि अगर मैं उस लड़के से मैरिज भी कर लेती हूँ तो इस बात का क्या ही गारंटी है कि उस लड़की की फैमिली हमारे क्लैन पे अटैक नहीं करेगी, क्योंकि वो सभी शुरुआत से हमें सोलो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सभी हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सके और जैसे हम दोनों की मैरिज हो जाएगा तो ये तो उनके लिए और भी काम आसान हो जाएगा। अब ये सब सुनने के साथ ही एक एल्डर खड़ा होते हुए क्या तो फिर तुम्हें बता दो आखिर तुम्हारे पास क्या बेहतर प्लान है। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारे पास वो शख्स है जो कि जिन एकेडमी का जीनियस व्यक्ति है। मैं तुम्हें बता दूं ये किसी का ट्रेस का काम नहीं है जो कि हमारी ऐसी मदद करे। मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रेस तुम्हारे पीछे लगा होगा और जैसे वो यहाँ पर आया होगा उसी समय यहाँ से 9-11 हो गया होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो लड़का अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया और हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा। अब ये सब सुनने के साथ ही सीनलैंड भी वहाँ पर शांत हो चुकी थी। हमें पता चलता है ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सीनलैंड थी जो कि वहाँ पर उन सभी की ऐसी बातें सुनने के बाद शांत हो जाती है, क्योंकि अभी के समय उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर सावेन अभी के समय जिंदा भी है फिर मर चुका है। लगभग उसे 1 साल हो चुके थे सावेन से मिले हुए। तभी अचानक से वहाँ का हॉल के दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक तेज आवाज आती है जो कि उन सभी से कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, एक ट्रेस तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। ये कहने के साथ ही वो सीनलैंड की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं एक एल्डर को जो कि अपनी सीट से उठते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत क्यों सी यहाँ पर आने की और वो भी हमारे मीटिंग हॉल में, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। भले हमारी फैमिली काफी कमजोर हो गई और धीरे धीरे पिल टावर से मिट रहे हो, लेकिन फिर भी हम इतनी कमजोर नहीं है कि हमारी कोई भी हॉल में आकर बोली करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ तुम यहाँ से चुपचाप से निकल जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब कहने के साथ ही सावेन की नजर उस एल्डर पे जा चुकी थी जो कि सावेन से ये सब कह रहा था। सावेन उस एल्डर की पावर लेवल चेक करता तो उससे पता चलता है कि ये डाउजन के पहले स्टार पे है, इसलिए साफ साफ सावेन इससे इग्नोर करते हुए सीनलैंड की तरफ बढ़ने लगता है और उससे क्या था तुम्हें मेरी मदद करनी हुई उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी कैसे में वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसके लोकेशन के बारे में कुछ पता होगा। अब सावेन की इन वर्डों को सुनने के साथ ही सीनलैंड भी इसके लिए तैयार हो गई थी और वो एक नोट करने के साथ ही सावेन के पीछे पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं 4th एल्डर को जो कि उसके सामने आ चुके थे। वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बदतमीजी से बात करने की। आजकल के जनरेशन को ये नहीं पता कि बदतमीजी से नहीं बल्कि शांति से बात करते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर आने के साथ ही अपने
अपने एटीट्यूड में आ चुके हो और हमारे हॉल के अंदर आकर एरोगन व्यवहार कर रहे हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये कहने के साथ ही वो एक स्टूल से सावन पे हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं सावन ने अपनी थोड़ी सी पावर से उसे राख में मिला दिया था। ये देखने के साथ ही वो ओल्ड मैन हैरान हो गया था। फोर्थ एल्डर उससे कहते तो तुम्हारे पास कुछ स्किल भी मौजूद है, तभी तो मैं सोचूं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसी बातें करने की, लेकिन फिर भी इन स्किल की दम पे तुम उछल रहे हो, मैं इन सभी स्किल को मिट्टी में मिला दूंगा। ये कहने के साथ ही वो सावन की तरफ बढ़ जाते हैं ताकि उसे सबक सिखा सके, लेकिन हम देखते हैं जैसे उसका अटैक सावन से हिट होता तो सावन थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटता। ये देखने के साथ ही जितने भी लोग थे वो सभी हैरान हो गए थे, यहाँ तक कि सीनलाइन भी। सीनलाइन अपने मन में कहते हैं लगभग इस लड़के से मिले हुए मुझे 1 साल हो गया, लेकिन फिर भी ये लड़का जब मुझे आखिरी बार मिला था तो ये इतने भी पावरफुल नहीं था कि वो डॉचुंग से मुकाबला कर सके, लेकिन अब ये लड़का डॉचुंग से भी मुकाबला कर पा रहा है। ये सब सोचते उसका दिमाग खराब हो रहा था। अब सीन शिफ्टोग्राम में सावन को देखते हैं क्योंकि उसकी ऐसी हरकत की वजह से उसे काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए उसे एक पंच हिट करता है। अब उसे ऐसा करने के साथ ही हम देखते हैं फोर्थ एल्डर की हालत को, जिसकी बॉडी दीवार से टकराती है और वहीं पर खून की उल्टी करते हुए बेहोश हो चुका था। अब उसकी ऐसी कंडीशन को देखकर सभी लोग अपने मुंह खोल के सावन की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके एज के लड़का इतना पावरफुल हो सकता है, और वो भी एक डॉचोंग। अब उससे बेहोश करने के बाद सावन सीनलाइन की तरफ एक नजर डालता है और वो उससे कहता है जल्दी मेरी तरफ चलो। ये कहने के साथ ही सावन आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं 2 एल्डर जो कि अपने सीट से उठने के साथ ही सावन के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, और ये दोनों डॉचोंग के 3 स्टार पे थे। अब ये देखने के साथ ही सावन को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। सावन अपने मन में कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर ये सब हो जाने के बाद भी ये लोग मुझसे मुकाबला करेंगे। वो दोनों आने के साथ ही सावन से कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे एल्डर को घायल करने की, आज हम तुम्हें इसकी पनिशमेंट दे के रहेंगे। और इधर हम हेड को देखते हैं जो कि अपनी सीट से उठ जाते हैं। तभी सीनलाइन उन्हें रोकते हुए उनसे कहती है कि ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वही सावन लड़का है जिसके बारे में मैं आपसे कह रही थी कि यही शख्स हमारी मदद करेगा पिल टावर में पोजीशन हासिल करने में। अब ये सुनने के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए थे और वो सभी हैरानी से सावन की तरफ देखने लगते हैं। अब सीन शिफ्टोग्राम इधर हेड को देखते हैं जो कि सावन की एक नजर डालते के साथ ही अपने आई को नीट कर लेते हैं। फिर वो सावन से कहते हैं तुम यहाँ पर रुक सकते हो, हम लोग जानबूझ के तुम पे हमला करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन इधर हम सावन को देखते हैं जो कि उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उससे कहता है यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं जो कि मुझे चैलेंज कर सके, और जहाँ तक रही ई क्लैन की बात तो यहाँ पर मैं आता भी नहीं, बस सीनलैंड की वजह से यहाँ पर आया हूँ। अभी मेरे पास कई सारे इम्पोर्टेंट काम है जिसके लिए मुझे सीनलैंड को यहाँ से ले जाना होगा। अभी ये सुनने के साथ ही हेड को काफी गुस्सा आ जाता है। वो सावन से कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हारे पावर कितनी है कि तुम मुझे ऐसी बातें करने की हिम्मत कर रहे हो। अब उसकी इतना शब्द कहने के साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।